मेंस रॉयल रंबल की एंडिंग। तो भाई अगर मेंस रॉयल रंबल की एंडिंग निकालनी है तो उसके लिए हमें लास्ट 4 स्टैंडिंग मेंस जो रॉयल रंबल की रिंग के अंदर खड़े होंगे और कौन उनमें से जीतेगा। फिर तो भाई जहां तक मुझे लग रहा है तो रोमन रेंज, जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल शायद एंडिंग मोमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाता है तो वो भी यहाँ पर एंडिंग मोमेंट्स में हो सकते हैं। इसके लिए मैंने जो एक परफेक्ट सिनेरियो सोच के रखा है तो मैं उस हिसाब से मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस लड़ रहे होंगे, वो फाइनलिस्ट 6 हो सकती है। 6 फाइनल्स जो एंड में होंगे वहां पर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक भी अवेलेबल हो, वो दोनों आपस में लड़ रहे हो, या तो वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर दे या फिर ड्रू मैकिंटायर उन दोनों को ही एलिमिनेट कर दे और रोमन रेंज फिर ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर दे, जिससे भाई एक स्टोरी भी बन जाएगी इन फ्यूचर में इन दोनों की। और यहाँ से जो है रोमन रेंज अपने भाइयों का भी बदला ले लेगा। मैकिंटायर ने उसके भाइयों के ऊपर अटैक किया है पिछले कुछ टाइम से और रोमन रेंज बचाने नहीं आया, तो उसका बदला यहाँ पर रोमन रेंज ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करके ले लेगा, जिससे भाई सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और मैकिंटायर तीनों ही इस मैच से एलिमिनेट हो जाएंगे। और टॉप 3 जो सुपरस्टार बचेंगे रिंग के अंदर होंगे जॉन सीना, रोमन रेंज और लोगन पॉल या फिर ब्रॉक लेसनर, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है तो वो टॉप 3 में रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो है जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर या फिर लोगन पॉल जो भी अवेलेबल होगा रिंग में उसे एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बंदे बचेंगे एंड में, होंगे रोमन रेंज और जॉन सीना। और इन दोनों की एक एपिक बैटल हमें देखने को मिलेगी अगेन, जिनको लड़ता हुआ देखने में काफी मजा आएगा भाई। एंड में यहाँ पर जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट का ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंज पलटवार करके स्पीयर हिट करेंगे। उसके बाद रोमन रेंज जॉन सीना को एलिमिनेट करने के लिए बाहर फेंकेंगे, लेकिन भाई एप्रन के ऊपर रुक जाएंगे जॉन सीना। क्या सोच रहे हो इतनी जल्दी हार जाएंगे? लेकिन रोमन रेंज भाई सुपर मैच पंच हिट करेंगे एप्रन के ऊपर ही, जॉन सीना हो जाएंगे एलिमिनेट और रोमन रेंज इस मैच को जीत जाएंगे। ये है एक नॉर्मल एंडिंग। तो भाई तुम कहोगे कि भाई यार इसका मतलब तुम रोमन रेंज के फैन हो और तुम रोमन रेंज को जितवाना चाहते हो। भाई नहीं भाई, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर जो है रोमन रेंज ही जीतने वाले हैं। इनफैक्ट अगर एक शॉकिंग चीज देनी है तो उसके ऊपर अब हम आते हैं। ये एक नॉर्मल एंडिंग है कि यहाँ पर रोमन रेंज जीतने वाला है एंड में, लेकिन अगर एक शॉकिंग फैक्टर देना है तो यहाँ पर जॉन सीना जीत जाएगा। तो वो मेरे लिए काफी शॉकिंग होगा भाई, क्योंकि अगर जॉन सीना जीतता है, यानी कि जॉन सीना जीत रहा है भाई, मतलब भाई मैं पिछले 7 सालों से वेट कर रहा हूँ कि जॉन सीना जीते, लेकिन वो नहीं जीत रहा है। इसलिए अगर वो जीतेगा भाई तो वो काफी शॉकिंग होने वाला है। और रॉयल रंबल जीते तो वो देखकर तो भाई आंखें बाहर आ जाएंगी, सच बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा अगर यहाँ पर जॉन सीना जीत जाए। वेल ये एक शॉकिंग फैक्टर हो सकता है। और दूसरा शॉकिंग फैक्टर कि यहाँ पर सीएम पंक भी जीत जाए, मतलब भाई पता नहीं सीएम पंक का नाम क्यों आ जाता है बार बार ऊपर, लेकिन सीएम पंक इस रॉयल रंबल को जीत सकते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन नहीं जीत सकते भाई। वो शायद किसी और स्टोरी में जा सकते क्योंकि सेथ रॉलिंस उन्हें जीतने देंगे नहीं और सेथ रॉलिंस को फिर सीएम पंक जीतने नहीं देगा। तो ऐसे में भाई इनकी स्टोरी ऐसे ही चलने वाली है, ये दोनों तो नहीं जीतने वाले और ड्रू मैकिंटायर भाई इनके चक्कर में एलिमिनेट होने ही वाला है। रोमन रेंज उसे एलिमिनेट कर ही देगा किस तरीके से। अगर रोमन रेंज के सामने फंस गया भाई ड्रू मैकिंटायर तो रोमन रेंज भाई ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करने वाला है। मे भी भाई हो सकता है ये चीजें, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ। बाकी तुम बताओ तुम क्या सोचते कि कौन किसे एलिमिनेट करने वाला है कमेंट में। लेकिन अब एक शॉकिंग फैक्टर के ऊपर चलते हैं भाई। शॉकिंग फैक्टर मैंने तुम्हें एक बता दिया कि यहाँ पर शायद जॉन सीना जीत जाए या फिर सीएम पंक जीत जाए, यानी कि रोमन रेंज के अलावा अगर कोई भी और जीतता है ना भाई तो वो मेरे लिए पर्सनली काफी शॉकिंग होगा भाई, क्योंकि ये चीज सोचना कि इस बार रोमन रेंज हारने वाले हैं रॉयल रंबल में, मतलब भाई शायद 5 साल के बाद वो रॉयल रंबल मैच में एंटर कर रहे हैं और फिलहाल जो है रोमन रेंज का ही सेंस जो है सबसे ज्यादा लग रहा है यहाँ पर इस मैच को जीतने का। तो इसलिए अगर रोमन रेंज हारते हैं तो वो काफी शॉकिंग होगा। लेकिन इससे भी बड़ा शॉकिंग है यानी कि भाई वो चीज जो सच में भाई हो सकती है और भाई लोग जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये चीज हो सकती है। यहाँ पर रोमन रेंज एंड में जॉन सीना को एलिमिनेट तो कर देगा, लोग सेलिब्रेट करने लगेंगे कि भाई रोमन रेंज जीत चुका है ये, लेकिन पटाखे नहीं फूट रहे भाई, ना ही जो है बेल हिट हुई है, यानी कि मैच जो है खत्म नहीं हुआ है, ना ही किसी ने अनाउंस किया है कि रोमन रेंज जीत चुके हैं। और अचानक से काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो जाए, 10 9 3 तक जाएगा, 2 1, उसके बाद यहाँ पर आएंगे द फाइनल बॉस द रॉक और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी कि ये एक 30 मैन रॉयल रंबल मैच नहीं बल्कि 31 मैंस रॉयल रंबल मैच बन चुका है द रॉक की वजह से। द रॉक ने अपनी अथॉरिटी की पावर का यूज किया है, अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली पावर्स का, फाइनल बॉस वाली पावर्स का, और उसके बाद जो है इस मैच को 31 मैंस रॉयल रंबल मैच बना दिया। रॉक जो है रिंग के अंदर आएंगे, रोमन रेंज और द रॉक एक दूसरे को देखेंगे और रोमन रेंज पूछेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, तो रॉक कहेंगे बस एक सही लड़ाई। और दोनों जो है पहले तो अपना भाई वही भाईचारा वाला जो हैंडशेक ये लोग करते हैं इनका खुद का, तो वो वाला ये करेंगे। उसके बाद अच्छे तरीके से इस मैच को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी और जिस चीज के लिए तुम लोग तरस रहे हो कि भाई रॉक वर्सेस रोमन, तो वो फाइनली तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका कचरा करने के लिए यहाँ पर बैड ब्लड लाइन आ जाएगी। जी हाँ, रोमन इस मैच को जीत रहे होंगे, रॉक को एलिमिनेट करने वाले होंगे, लेकिन बैड ब्लड लाइन आएगी और वो रोमन रेंज को एलिमिनेट कर देगी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली द रॉक मैच
को जीत जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर द रॉक जीत जाएंगे। लेकिन द रॉक बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे कि उन्होंने बैड ब्लड से कोई मदद नहीं मांगी, जेकब फॉर्टो या सोलो सिकोआ किसी से भी, तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इस वजह से भाई द रॉक जो है ऐसा हमें बातों में उलझाएंगे कि बैड ब्लड लाइन के साथ वो नहीं है, वो सिर्फ सिंपली अपने भाई के साथ एक नॉर्मल अच्छा मैच करने आए थे। बाकी तो भाई फाइनल बॉस ने जो किया उसके बाद तो उनकी बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा कि भाई 31 बंदों का तुमने मैच बनवा दिया, रॉयल रंबल को 30 मैन से 31 बना दिया। तो ऐसे में भाई तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा कौन? तो ये भाई सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग फैक्टर होगा, एक शॉकिंग एंडिंग होगी कि यहाँ पर द रॉक 31 बंदों का मैच बनवा दे, यानी कि 30 मेंस रॉयल रंबल मैच को 31 बना के खुद जीत जाए, वो भी बैड ब्लड लाइन की मदद से, ऐसा दिखेगा। और उसके बाद भाई क्यों कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, जैसे वी वांट कोडी लग रहा था वैसे ही वी वांट रोमन के स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई अल्टीमेटली जीता तो रोमन ही था ना भाई। रॉयल रंबल का असली विनर जो यहाँ पर निकल के आया वो रोमन रेंस बनेंगे, जिसके बाद भाई कंट्रोवर्सीज होंगी और रोमन रेंस भाई बैड ब्लड लाइन को साइड करेगा और रोमन रेंस जो है इस मैच को ट्रिपल ट्रेथ बनवा देगा। फिर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का एक ट्रिपल ट्रेथ मैच सेटअप हो जाएगा रेसलमेनिया 41 के लिए, इसी शॉकिंग एंडिंग के तौर पर अगर द रॉक की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें जो है 2 सिनेरियोस बता दिए, एक तो वो जिसमें भाई द रॉक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां पर रोमन रेंस सिंपली मैच को जीत जाएंगे और फिर रेसलमेनिया में अपने टाइटल को वापस लेने के लिए चले जाएंगे कोडी रोड से या फिर केविन ओवेंस जो भी होगा भाई चैंपियन, हालांकि कोडी रोड से रहने वाले हैं। तो फिर हमें कोडी वर्सेस रोमन का एक तीसरा मैच भी देखने को मिल जाएगा, वो भी रेसलमेनिया में ही। और उसके अलावा अगर द रॉक की इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर द रॉक आ रहे हैं मैच में, तो वो भाई जरूर अपनी तिगड़मबाजी का इस्तेमाल करेंगे, वो अपने फाइनल बॉस की पावर का यूज करेंगे, उसकी वजह से ही वो रॉयल रंबल मैच को जीतेंगे। और फिर एक ऐसा सिनेरियो बनेगा, ऐसा ड्रामा क्रिएट होगा कि भाई रोमन को मौका मिलना चाहिए, रोमन चाहिए हमें, जिस वजह से एक ट्रिपल ट्रेथ मैच फाइनली बन जाएगा। और फिर जो होगा भाई वो तो फिर रेसलमेनिया में देखेंगे जो होगा। तो भाई यही वो शॉकिंग एंडिंग्स है जो मुझे लग रही है। तो फाइनली भाई अंत में यही निकल कर आता है कि अगर रोमन रेंस जीत जाते हैं तो वो काफी सही चीज है, वो सेंसेबल है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और जीतता है तो वो एक शॉकिंग एंडिंग होने वाली है इस बार के रॉयल रंबल मैच की। क्योंकि अगर रोमन रेंस के अलावा कोई जीतेगा तो फिर स्टोरी क्या होगी भाई, मतलब कैसे चलेंगी चीजें, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, वो काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। मतलब अगर तुम सोच के देखो, अगर जॉन सीना जीत जाते हैं, अगर वो गुंथर से लड़ेंगे तो फिर एक सही सा मैच है भाई, एक हील वर्सेस फेस हो रहा है, लेकिन उस मैच के लिए कौन ही ज्यादा एक्साइटेड होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो रेसलमेनिया लेवल का मैच हो सकता है, नहीं भाई, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन जॉन सीना वर्सेस गुंथर अभी उस लेवल का मैच नहीं लगेगा कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सके। लेकिन सीना वर्सेस कोडी होगा तो वो शायद मेन इवेंट कर सकता है, लेकिन वहां पर दोनों फेस होंगे। तो भाई ये काफी कंफ्यूजिंग मैच हो जाएगा, जहां पर लोग जो है सीना को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोडी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई अब क्या होगा, लेकिन एंड में यहाँ पर अगर उनमें से कोई भी जीतेगा तो दूसरा बंदा हिल टर्न जरूर कर देगा, यानी कि अगर कोडी जीता तो सीना हिल टर्न करेंगे, सीना जीते तो कोडी रोड्स हिल टर्न कर देंगे। तो भाई उसके बाद स्टोरी उनकी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन रॉयल रंबल के बाद तो फिर भाई काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर जॉन सीना जीत जाते हैं, अगर सीएम पंक जीत जाते हैं तो फिर भाई सेथ रॉलिंस क्या करेंगे, तुम मुझे ये बताओ, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर वो क्या करेंगे भाई। तो इसलिए भाई किसी और का जीतना भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा और ऐसा होगा कि भाई उनकी स्टोरी अब कैसे चलेगी वो हम नहीं समझ पाएंगे। काफी अनप्रेडिक्टेबल रेसलमेनिया तो ऑलरेडी है, ये और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन जाएगा भाई। तो इसीलिए भाई मैंने बहुत सारे सिनेरियो सोचे और उसके बाद फाइनली जो सिनेरियो मेरे दिमाग से निकल कर आया वो मैंने तुम्हें बताया है। अब देखते हैं कि भाई रॉयल रंबल में क्या होता है, क्योंकि जो होगा वो तो बेहतरीन होगा और हमें जरूर मजा आएगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ घटिया कर दिया, कुछ वाहियात सा चीज कर दी भाई, तो फिर तो भाई गालियां खाएंगे WWE वाले और क्या। लेकिन अगर ऐसी चीजें कर दी जो अभी मैंने तुम्हें बताई तो भाई सच में मजा आ जाएगा, यानी कि रोमन रेंस जीत जाए या फिर जॉन सीना जीत जाए, सीएम पंक जीत जाए, या फिर भाई यहाँ पर द रॉक अपनी पावर का यूज करके वो जीत जाए। अगर वो किसी तरीके से आ जाए तो वैसे भाई द रॉक का मैं तुम्हें सही से बताता हूँ कि द रॉक क्यों नहीं आ सकते। उसका रीजन ये है कि भाई वो मोआना 2 के रीशूट्स कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी जो मोआना की जो लाइव एक्शन मूवी आने वाली है ना, लाइव एक्शन, उसके रीशूट चल रहे हैं और इसीलिए उनके पास रेसलमेनिया तक के लिए कोई शेड्यूल नहीं है, जिस वजह से वो आ नहीं सकते। तो ऐसे में भाई ऐसा हो सकता है कि सिर्फ रॉयल रंबल के लिए द रॉक आए, उसके बाद 1-2 शो के लिए और आए, उसके बाद वो छुट्टी वो फिर दिखे ही नहीं, सीधा रेसलमेनिया में दिखे। तो ऐसा करके जो है द रॉक अपनी स्टोरी चला सकते हैं। और भाई द रॉक का क्या है भाई, वो तो इंस्टाग्राम पे रोज वीडियो डालता है, तो इससे अच्छा वो तो इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी चला लेगा भाई, अगर उसे चलानी होगी। तो भाई देखते हैं द रॉक क्या पकाने वाला है। तुम बताओ तुम क्या पका रहे हो भाई, ये कमेंट में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।